नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे एनएम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो एनएम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 तारीख को बुलाया गया है। 9 से 18 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसे में जो 5 डॉक्यूमेंट आपको अलग से भरने हैं, जो डाउनलोड करके भरने हैं, उसका वीडियो हमने कल बना दिया है। आप लोग ना देखे हो तो देख लीजिए, कैसे भरना है पूरा दिखाया गया है। लेकिन किन किन डॉक्यूमेंट को भरने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, कहाँ अभ्यर्थी गलती करना चाहते हैं, कहाँ गलती कर जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस प्रपत्र को भरने में हो रही है, आयोग के नोटिस के अनुसार क्या आयु होना चाहिए, सब कुछ पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और किस सीरियल में लगाना है वो भी हम बता दिए हैं कल के वीडियो में। ना देखे हो तो जाके देख लीजिए। अब सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको प्राप्तांकों का विवरण भरने में हो रहा है। तो कैसे भरा जाए, क्या सही तरीका हो सकता है, आइए आज के इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग देखें तो ये प्राप्तांकों का विवरण यहाँ आ जाता है। आप लोगों को हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर और अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो भरना है। तो आप लोग क्या क्या भरना चाहेंगे? यदि हाई स्कूल और इंटर और एनएम की डिग्री भरना चाहेंगे तो आपका सबसे सटीक क्या है वो बता रहे हैं। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन भर दे रहे हैं और स्नातकोत्तर भी यानी एमए का भी लगा दे रहे हैं, एमए एमएससी, तो उसके लिए आपको विषय नहीं भर पाएंगे, कॉलम छोटा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि हाई स्कूल का विवरण आप कैसे देंगे। तो हाई स्कूल मान लीजिए हिंदी हो गया, अंग्रेजी के स्थान पर यदि संस्कृत है आपका तो यहीं इसको काट के संस्कृत लिख देंगे। गणित नहीं है तो गृह विज्ञान लिख देंगे यहाँ, क्योंकि गणित मान लीजिए हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं, गृह विज्ञान पढ़े हैं तो आप गृह विज्ञान लिख देंगे। उसके बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला है तो ठीक है, कोई कंप्यूटर लिया तो यहाँ कंप्यूटर लिख देंगे। 6 विषय तो ये आपके कंपलसरी हो गए हाई स्कूल के। अब हाई स्कूल के हो गए तो यहाँ प्राप्तांक जो हाई स्कूल में मान लीजिए हिंदी में आप पाए हैं 70 नंबर, तो 70 यहाँ भर देंगे। पूर्णांक आपका 100 है, 100 यहाँ भर देंगे। उसी प्रकार इंग्लिश या संस्कृत में आप मान लीजिए 80 नंबर पाए हैं तो 80 यहाँ भर देंगे। 100 पूर्णांक यहाँ, पूर्णांक तो सबका 100 ही है, ऐसे 100 भरते चले जाएंगे। ये पूरा 100 हो गया। अब जितना यहाँ पाए हैं वो विषय का, विज्ञान में मान लीजिए 65 पाए हैं तो 65 भर देंगे। कला में आप 80 पाए हैं, 80 भर देंगे। ऐसे जो भरेंगे, ये हाई स्कूल का इतना पूरा भरा गया। अब आपका इंटर में हाई स्कूल से कौन सा विषय मैच कर रहा है? हिंदी तो मैच ही करेगा, तो हिंदी के सीधे वाले लाइन पे इंटर का लिख दीजिएगा। मान लीजिए इंटर में आप हिंदी में 75 नंबर पाए हैं तो यहाँ 75 लिख देंगे और यहाँ 100 हो जाएगा। अब अंग्रेजी है, यदि आपका इंटर में अंग्रेजी है तो इसी कॉलम में ऐसे आप लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ हाई स्कूल का भरा हुआ है, हम तो ऐसे खींच के बता दे रहे हैं। यहाँ हाई स्कूल का आप पहले से भर चुके हैं, यहाँ लाइन नहीं खींचेंगे। यहाँ आप मान लीजिए 70 पाए तो 70, यहाँ 100। अब मान लीजिए ये चारों विषय आपके मेल नहीं खाते हैं, या मान लीजिए दूसरा विषय भी मेल नहीं खाता, हिंदी के स्थान पे आप संस्कृत है तो आप लिख करके यहाँ संस्कृत लिख दीजिए। यहाँ 12 भी लिख सकते हैं संस्कृत, तभी आपका पूरा विषय आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। संस्कृत कर देंगे, यहाँ संस्कृत का नंबर डाल देंगे यहाँ। अब ये चारों कॉलम यहाँ छोड़ देंगे। यदि आपका इंटर से मैच कर रहा है तब तो भर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मान लीजिए मैथ लिया तब तो भर देंगे, मैथ बहुत कम लोग लेते हैं। तो ये चारों कॉलम ऐसे यहाँ इंटर वाला ये ऐसे डैश डैश कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए आप हिंदी अंग्रेजी हो गया, भौतिक विज्ञान लिए हैं तो भौतिक विज्ञान इसमें लिखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे तो ठीक रहेगा। अब यहाँ इसमें नंबर भर देंगे। मान लीजिए आप 65 नंबर पाए हैं, 65 और ये 100 का है, 100 भर दीजिए। ऐसे रसायन विज्ञान डैश ये कर देंगे क्योंकि ये हाई स्कूल वाला है। यहाँ आप नंबर लिख देंगे, यहाँ पूर्णांक
ऐसे आप जीव विज्ञान का लिख देंगे, यहाँ डैश कर देंगे हाई स्कूल का, यहाँ इंटर पूरा भर देंगे। तो ये 5 विषय इंटर का हो गया। अब मान लीजिए कोई आर्ट साइज का है, उसके पास ये भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान नहीं है, तो मान लीजिए आप आर्ट साइंस के लिए हैं, हिंदी लिए हैं और अंग्रेजी है आपका, अंग्रेजी नहीं है संस्कृत है तो भी यहीं लिख सकते हैं संस्कृत। उसके बाद मान लीजिए आप भूगोल लिए हैं तो भूगोल लिखेंगे और भूगोल का यहाँ नंबर लिखेंगे। इतिहास लिखे हैं तो इतिहास का नंबर, समाजशास्त्र समाजशास्त्र का नंबर। मतलब ये 5 इसी में 2 यहाँ 3 यहाँ, इस मिला करके ये इंटर का आपका हो जाएगा। उसके बाद अब आपको जब ये हो गया तो अब और कोई स्नातक लिख देंगे, तो स्नातक में मान लीजिए 3 विषय और हो जाएगा। तब आपका एनएम की डिग्री वाला नहीं आ पाएगा। एनएम में 9 सब्जेक्ट होते हैं, 9 का ऐसे लिखना रहेगा, तो 9 आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 इधर हो गया है, तो 3 कॉलम इधर हो गया। अब यहाँ देखिए कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच रहा है। तो इंटर लिखने के बाद यदि आपका एनएम का पूरा लगा देते हैं, यहाँ छोटा छोटा विषय लिख दीजिएगा क्योंकि एनएम में भी विषय बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ छोटा छोटा शॉर्टकट में 9 विषय का नाम लिख देंगे और यहाँ ऐसे डैश डैश करके ये सब डैश डैश कर दीजिएगा। और लास्ट वाले में एनएम का जहाँ लिखा हुआ है नीचे देखें आप लोग, तो ये अन्य जहाँ लिखा हुआ है अन्य, यहाँ एनएम डिप्लोमा लिख देंगे। उसके बाद इसके नीचे वाले जहाँ से शुरू हो रहे हैं आपका पूर्णांक प्राप्तांक, मान लीजिए पहले में 95 पाए हैं तो 95, यहाँ 100 डाल देंगे, दूसरे में 75, ऐसे ऐसे। कहीं कहीं फर्स्ट ईयर में मतलब यहाँ 189 ऐसे आप में नंबर पाए हैं तो 200 का पूर्णांक, वहाँ 200 लिखेंगे। यानी जहाँ आप 100 से ऊपर नंबर पाए हैं वहाँ 200 पूर्णांक ही लिखिएगा। तो ऐसे पूरा लिख दीजिएगा। ये एनएम का हो गया। तो हाई स्कूल, इंटर और एनएम के लिए बनाया गया क्योंकि शैक्षिक अर्हता है। बाकी आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा। वो विषय मिल रहा तो ठीक है, स्नातक का भी, और तो एनएम वाला विषय नहीं लिख पाएंगे तो उसी की सिधाई पे लिखना पड़ेगा। और यदि ये तीनों विषय ही खाली लिख रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर और एनएम का, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। इसी तरह के से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग हाई स्कूल में अब टोटल जितना पाए हैं यहाँ आपको लिख देना है, और 600 तो पूर्णांक है ये है। इंटर में जितना पाए 500 में उतना पूर्णांक आपका है। श्रेणी, आप किस श्रेणी में पास हुए हैं, प्रथम, तो प्रथम लिख दीजिए यहाँ। इसमें ये प्रथम है तो प्रथम नहीं द्वितीय लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एनएम में प्रथम द्वितीय जो भी है ये हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे आप लोग देखें तो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर कर दीजिए। तो इस तरह से तो ये फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लिखना चाहते हैं, ग्रेजुएशन का भरना चाहते हैं, तो उसका विषय कहाँ लिखेंगे। यहाँ तो कॉलम दे दिया है कि आप स्नातक का भरें, लेकिन स्नातक का विषय कहाँ लिखा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है। तो यदि आप स्नातक भरना चाहते हैं और आपके इन्हीं में से कोई विषय मैच कर रहा है, कोई विषय मैच कर रहा है, तो उसी की सिधाई पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप स्नातक में हिंदी लिए हैं तो हिंदी, यहाँ हिंदी का नंबर डालेंगे और पूर्णांक डाल देंगे। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पे लिख देंगे। और मान लीजिए हिंदी अंग्रेजी के बाद आप भूगोल ले लिया है तो भूगोल वाला जहाँ इंटर में लिखे रहेंगे वही भूगोल यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इंटर का मिलता जुलता है। अब ये हो गया। अब मान लीजिए आपके पास ना हिंदी है ना अंग्रेजी है, और क्या है, हिंदी अंग्रेजी नहीं है। मान लीजिए आप जूलॉजी बॉटनी लिए हैं तो यहाँ आप रसायन विज्ञान, यहाँ भौतिक विज्ञान लिखे ही होंगे, तो उस कॉलम में आप लिख सकते हैं। यहाँ पूरा कॉलम सही है तो यहाँ आप लिख देंगे। और यदि ये भी नहीं है, आप आर्ट साइड से हैं, इंटर में विषय मैच कर रहा है, तो मान लीजिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल लिए हैं तो आप उसी के कॉलम में यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार यदि आप स्नातकोत्तर के हैं और आपके विषय मैच कर रहे हैं, मान लीजिए आप एमए में हिंदी से किए हैं तो हिंदी के कॉलम में लिख दीजिएगा। और एमए में भी अब कई विषय होते तो हिंदी के जगह पे अब हिंदी लिख दीजिएगा ऊपर, और उसके बाद नीचे पूरा लिख दीजिएगा। 5 विषय होते हैं एमए में, तो एमए का विषय तो मिलेगा नहीं, मतलब एमएससी का विषय। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसी तरह से भरिएगा, क्योंकि जब ढेर सारा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा और उसमें कन्फ्यूजन भी हो जाएगा कि किस विषय में क्या भरें।
इसलिए विषय भी यहाँ नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे बताया गया आपको उसी तरह से भरें, और एक सेट सादा, सभी का एक सेट सादा आप अवश्य रख लें। वहाँ आयोग में कोई दिक्कत होता है तो तुरंत वहाँ भर लीजिए और ले जाके जमा कर दीजिए, ये दिक्कत है। एक कन्फ्यूजन यहाँ भी हो रहा है कि प्रमाणीकरण प्रपत्र में ये सब तो भर ही ले जा रहे हैं, माता पिता का सब कुछ विवरण है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ क्या भरा जाए। 15, अब जैसे यहाँ मान लीजिए हाई स्कूल लिख दिए, हाई स्कूल का नाम लिख दिया गया, चलिए ठीक है। प्रवेश दिनांक लिख दिया गया, लेकिन छोड़ने की तारीख क्या लिखेंगे। मान लीजिए आप 2012 में पास किए हैं, 2012 में पास किए तो 1 जुलाई 2011 लिख दीजिए, चल जाएगा। छोड़ने का डेट क्या लिखा जाएगा, छोड़ने के डेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आप अंक पत्र उठाइए और जो उस पर डेट लिखा हो वही डेट लिख सकते हैं, अपने ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही डेट लिख दीजिए या 2-3 दिन बाद डेट लिखिए। विद्यालय छोड़ने की स्थिति ये साफ नहीं हो रही है। ऐसे आप इंटर का लिखेंगे, इंटर का स्कूल लिखेंगे, प्रवेश तिथि, जैसे आप 2014 में पास हुए हैं, आप 2014 में पास हुए हैं तो 1 जुलाई 2013 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 13 में 11 के बाद 12 में आपका एडमिशन हो जाता है एक ही तारीख को। छोड़ने की तिथि आप मार्कशीट देखकर लिख सकते हैं। यहाँ 2 कन्फ्यूजन था, ये बता दिया गया। बाकी और कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा या अगले वीडियो में उसको भी भरने के लिए बता दिया जाएगा। वैसे पूरा 4 फॉर्म 5 फॉर्म भर के बताया गया है। कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी और वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।